सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है यस बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी मैं आपको देना चाहूँगा। जितने भी कंपनीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे उनसे रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होंगी वो सारी अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा, सीखने के लिए रहेगा। किसी भी तरह का इसको रिकमेंडेशन मत समझना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यस बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों कल के दिन की बात करें तो कल के दिन यस बैंक आपको करीब 9% के आसपास की गिरावट रिपोर्ट करती हुई दिखी थी। अब गिरावट के रीजंस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था कि कल के दिन एक ब्लॉक डील हमें एग्जीक्यूट होता हुआ देखने को मिला था। इस ब्लॉक डील में एसएमबीसी ने लगभग 3% स्टेक अपना बेचा था। उसके बाद हमें ये भी सुनने को मिल रहा था कि आरबीआई को उन्होंने प्रपोजल रखा था लाइसेंस से रिलेटेड। अब इसके क्लैरिफिकेशंस में यस बैंक ने इस चीज़ को कंप्लीट डिनाई भी कर दिया था। बोल सकते हैं डिनाई तो नहीं किया था, कुछ चीज़ें उन्होंने इग्नोर कर दी थी और कुछ चीज़ों को उन्होंने डिनाई कर दिया था, जिसमें लाइसेंस वाला बात जो था वो डिनाई कर दिया था उन्होंने। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कल के दिन यस बैंक में काफ़ी सारे न्यूज़ की वजह से स्टॉक आपको फोकस में रहता हुआ दिखा था। और कल के दिन कंपनी का एक बोर्ड मीटिंग भी था, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी फंड रेस से रिलेटेड भी प्रपोजल रखने वाली थी। और कल के दिन का जो बोर्ड मीटिंग है उसके आउटकम्स रिलीज़ हो चुके हैं, जिसके बाद आज के दिन ये कंपनी वापस से फोकस में थी। अब आउटकम्स में क्या निकले हैं दोस्तों? तो आउटकम्स में यही निकला है कि 16,000 करोड़ रुपए कंपनी रेज़ करने वाली है। एग्जैक्ट 16,000 करोड़ का नंबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता। यहाँ पर कंपनी ने बताया है कि बोर्ड ने अप्रूव किया है फंड रेज का, मतलब जो फंड रेज का प्रपोजल था उसको अप्रूव कर दिया उन्होंने अप टू 16,000 करोड़, यानी कि 16,000 करोड़ तक। मतलब उससे कम भी हो सकता है और मैक्सिमम अगर कोई नंबर हुआ तो वो 16,000 करोड़ तक का होगा। अब ये जो फंड रेज होगा ये बेसिकली दो मोड से कंपनी जनरेट करेगी। इसमें एक होगा डेट और दूसरा होगा इक्विटी। अगर हम बात करें इक्विटी की तो 7,500 करोड़ रुपए कंपनी रेस करने वाली है इक्विटी के जरिए, और वही 8,500 करोड़ रुपए कंपनी डेट सिक्योरिटीज़ के जरिए रेस करने वाली है। तो बोल सकते हैं कि दो मोड से कंपनी 16,000 करोड़ तक रेस करती हुई नज़र आएगी, जिसमें एक इक्विटी है और एक डेट है। अब इन सारी चीज़ों के बाद आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है यस बैंक से रिलेटेड, वो मुझे आप कॉमेंट में ज़रूर बताना। और जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, तो इसको रिकमेंडेशन मत समझना। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों वीबेल, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब दोस्तों अगर हम वीबेल की बात करें तो पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें, लाइक पिछले 5 साल की, तो वीबेल की परफॉर्मेंस 4 साल तक तो काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिले थे। बट लास्ट 1 ईयर्स का अगर परफॉर्मेंस देखें तो हमें कुछ खास अच्छी देखने को मिल नहीं रही है। और पिछले 1 साल में इस कंपनी की परफॉर्मेंस तो ख़राब हुई है, बट इस कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो एक टाइम पे 100 की पी पे ये कंपनी देखने को मिलती थी, और अभी के टाइम पे देखोगे तो 60 से भी नीचे का पी पे ये कंपनी आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है। और हमेशा ये कंपनी का जो वैल्यूएशन रहता था वो इंडस्ट्री के वैल्यूएशन से ज़्यादा रहता था, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ की जो ग्रोथ थी और इस कंपनी की जो ग्रोथ थी उसमें एक डिफरेंस दिखता था, जिसमें वीबेल का जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा दिखता था इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ के कंपैरिजन में। इस वजह से मार्केट ने वैल्यूएशंस पे काफ़ी अच्छा खासा दे रखा था इस कंपनी को, और नंबर्स भी कंपनी के काफ़ी कंसिस्टेंट और काफ़ी अच्छे देखने को मिलते थे, चाहे आप 10 साल का CAGR देखो, 5 साल का देखो या फिर 3 साल का देखो। बट पिछले 1 साल में अगर देखोगे तो कंपनी के जो ग्रोथ है 3 साल के कंपैरिजन में थोड़े स्लो होते हुए नज़र आए हैं। और स्लो जो ग्रोथ कंपनी का हुए हैं उस वजह से वैल्यूएशंस में करेक्शंस तो ज़रूर देखने को मिली है। बट उसके अलावा एक कंपनी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर, सबसे बड़ा तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब एक कंपनी का न्यू कॉम्पिटिटर मार्केट में आया है,
जिसको हम कैंपा कोला के नाम से जानते हैं, जिसको रिलायंस ओन करती है। अब इन सारी चीज़ों के बाद मार्केट की ये एक्सपेक्टेशन है कि वीबल जो है आने वाले कल में अपने जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट रिपोर्ट करेगी वो अभी के ग्रोथ के कंपैरिजन में कम रिपोर्ट करेगी, यानी कि नंबर्स में थोड़ी सी स्लो डाउन हमें देखने को मिलेगी। मतलब नंबर्स अगर स्लो होगा तो कंपनी के वैल्यूएशन जो एक टाइम पे 100 के पी पे देखने को मिल रहे थे वो आपको सस्टेन होते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। इस वजह से वैल्यूएशंस करेक्ट हो रहा है और वीबल लगातार आपको वैसा परफॉर्मेंस करती हुई देखने को नहीं मिल रही है जैसा परफॉर्मेंस आपको पहले देखने का आदत था। अब देखो दोस्तों, कैंपा कोला की बात करें तो ये काफ़ी पुराना इंडियन ब्रांड है जिसको रीइंट्रोड्यूस किया गया था रिलायंस की तरफ से 2023 में। और जैसे ही इंट्रोड्यूस किया गया उसके बाद फटाफट कैंपा कोला ने 10% का मार्केट शेयर गेन कर लिया, अगर हम बेवरेज कैटेगरी की बात करें। और कैंपा कोला रिलायंस की कंपनी है तो रिलायंस वाली स्ट्रैटेजी भी आपको ये फॉलो करती हुई देखने को मिल रही है। कैंपा कोला 200 ml का जो बॉटल है उसको 10 रुपये में बेचती है, और यही इसके कॉम्पिटिटर की बात करें लाइक पेप्सी और कोको कोला की, तो यही चीज़ आपको 20 रुपये में बेचती हुई नज़र आती है। तो बोल सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर गेम चल रहा है, प्राइस गेम चल रहा है। इस वजह से कैंपा कोला जो है अपने मार्केट को थोड़ा सा लगातार एक्सपेंड करती हुई नज़र आ रही है, और इस वजह से इन्वेस्टर्स और भी ज़्यादा कॉशियस नज़र आ रहे हैं। इस केस में इन्वेस्टर्स वीबल के जो वैल्यूएशंस है वो एक टाइम पे बहुत महंगा मान रहे थे, और 60 की पीवी तो उसको भी महंगा माना जा रहा था। इस वजह से लगातार वैल्यूएशंस आपको नीचे आता हुआ दिख रहा है। फिर से बता देना चाहूँगा, जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए है, इसको रिकमेंडेशन मत समझना। इससे आप सीख सकते हैं कि मार्केट में वैल्यूएशंस और ग्रोथ का कैसा आप बोल सकते हैं गेम चलता रहता है, और ये सारी चीज़ों अगर आप सीख लेंगे तो आप वैल्यूएशन एनालिसिस करना काफ़ी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है MTR टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अगर MTR टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो इसका वैल्यूएशन भी कम नहीं है, काफ़ी एक्सपेंसिव पी इस कंपनी का भी देखने को मिलता है। एक टाइम पे 140 का पी था, और अभी के टाइम पे देखोगे तो रफली अगर पकड़े तो 100 के पी के आसपास आपको ये कंपनी देखने को मिलती है। देखो, वैल्यूएशन किसी कंपनी का महंगा हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चाहे वीबल का महंगा हो, MTR टेक्नोलॉजी का महंगा हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैल्यूएशन आपका ज़्यादा है और ग्रोथ अगर आप छोटा मोटा दिखा रहे हो तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है। ग्रोथ अगर आप अच्छा खासा दिखाएंगे तो वैल्यूएशन आपका कितना भी हो वो ईजिली सस्टेन कर जाता है। लाइक अगर आपका मान लो 200 का पी है तो 200 के पी के हिसाब से आप ग्रोथ रिपोर्ट करो। अगर वो आप नहीं रिपोर्ट कर पा रहे तो उस केस में वैल्यूएशन आपका सस्टेन नहीं हो पाएगा। इन्वेस्टर्स का जो बोल सकते हैं कन्विक्शन है वो धीरे धीरे बोल सकते हैं लो हो जाता है। अब MTR टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये कंपनी का लगातार वीक परफॉर्मेंस क्यों रहता है? पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखो और 1 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखो। 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव और 1 साल का भी नेगेटिव, और इसी पीरियड में अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो वो भी कुछ खास परफॉर्म करता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। तो परफॉर्मेंस इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ वैसा है नहीं, इस वजह से परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। और वही जब ग्रोथ मान लो अभी नेगेटिव में है, यही अगर 30% से कंपनी अपने प्रॉफिट को ग्रो करना शुरू कर दे तो उस केस में नंबर्स वैल्यूएशन को पूरी तरह से जस्टिफाई करेगा, जिस केस में क्या है कि MTR टेक्नोलॉजी की परफॉर्मेंस भी आपको बेटर दिखेगी। अब वो सारी चीज़ें तब हो सकती हैं जब MTR टेक्नोलॉजी के नंबर अच्छे आएँ। अब नंबर अच्छे कब आएंगे? जब कंपनी के पास अच्छे ऑर्डर्स रहेंगे और अच्छे एग्जीक्यूशन रहेगी। ऑर्डर्स कंपनी के पास क्या नहीं है? बिल्कुल ऑर्डर्स हैं। कंपनी के मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो भी अच्छी हमें सुनने को मिलती है, बट गाइडेंस देना और गाइडेंस को अचीव करना दोनों डिफरेंट होता है। और इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है मैक्सिमम टाइम जो अपना गाइडेंस देता है वो गाइडेंस के हिसाब से नंबर्स हमें देखने को मिलते ही नहीं हैं, और इस वजह से बोल सकते हैं कि MTR टेक्नोलॉजी की परफॉर्मेंस लगातार हमें वीक रहती हुई देखने को मिलती है। मैंने ये जो सारी चीज़ें आपको समझाई है ये इसलिए समझाई है ताकि आपको ये समझ आ सके कि MTR टेक्नोलॉजी परफॉर्म क्यों नहीं कर रही है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप मार्केट में थोड़ा ज़्यादा नए हैं। आप थोड़ा सा अगर आप मार्केट को अच्छी तरह से समझोगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी कि मैं एक्चुअल में क्या बोल रहा हूँ आपको। बट हाँ, जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों में ना किसी तरह का रिकमेंडेशन है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने पर्पज़ के लिए है। तो चलिए इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है अशोक लेलैंड्स। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने Q4 के रिजल्ट को शो किया था, उसके साथ कंपनी ने बोनस की भी अनाउंसमेंट की थी। बोनस के रेशो की बात करें तो वो था 1:1 का। इसका मतलब 1 शेयर के बदले कंपनी ने 1 शेयर देने का फैसला किया है। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन ये नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक था। ऊपर तो वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।